कहा कि मुझे मणि नहीं चाहिए, ये मणि आप रख लो। जामुंती का विवाह दूसरा होता है, तीसरा विवाह भगवान सत्राजित की लड़की से करते हैं, सत्यभामा से। इस तरह से सत्यभामा का तीसरा विवाह संपन्न होता है। अहम देवस्य सवितोरदुदेहता पतिमिच्छते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्ति तदम्। प्रेमी प्रेमी सबको कहते, प्रेमी न जानत कोई। अजो जन जाने प्रेम तो मेरे जगत क्यों न रोए। कहते हैं भगवान चौथा विवाह किससे होता है? कालिंद्री से, यमराज की बहन यमुना की पुत्री से। एक दिन अर्जुन रथ में बैठा करके भगवान को जाते हैं मथुरा में यमुना के किनारे। तो वहां पे कालिंद्री तपस्या में लीन थी, एक सुंदर सी कन्या। और जब देखा, अर्जुन कहते हैं देवी तुम तपस्या किसके लिए कर रही हो? बोले मैं कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। बोले ये मेरे रथ में बैठे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण का और कालिंदी का हाथ दोनों का पकड़ा देते हैं। पांचवा विवाह होता है बिंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाइयों के बीच में। एक परम सुंदरी बहन है जिसका नाम है मित वृंदा। पांचवा विवाह भगवान का होता है, नागजीत नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं। 7 बैलों में से एक शर्त थी कि जो एक साथ नाक में रसेल डाल देगा उसको मेरी लड़की मिलेगी। इस प्रकार से 6वां विवाह नागजीत की लड़की से हुआ जिसका नाम है सत्या। एक राजाधिराज नाम की पराक्रमी स्त्री थी और स्वयं राजाधीर देवी थी, पुत्री का नाम था भद्रा। 7वां विवाह भद्रा के साथ होता है। मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह कृष्ण और लक्ष्मणा का होता है। एक और परिक्रमी राजा है भौमासुर नाम का राक्षस। 16,100 गोपियों को कैद करके रखा है और उसके मन में इतना बड़ा पाप है कि वो कहता है कि जब 20,000 पूरी हो जाएंगी तब मैं इनसे एक साथ विवाह करूंगा। अब बताइए भैया, ऐसे ऐसे पापी भी हमारे सृष्टि में सतयुग से लेकर अभी तक पड़े थे कि 16,000 लड़कियों को कैद करके रखते थे अपने। एक दिन विचार कर रहे हैं भगवान, कहते हैं इनका उद्धार करेंगे तो सत्यभामा को ले जा करके और 16,100 राजकुमारियों को बंदी से छुटकारा पाया। और भौमासुर को लड़ते लड़ते युद्ध करके उन्हें भौमासुर ने कृष्ण भगवान ने मार दिया भौमासुर को। मेरे प्रभु ने भौमासुर के यहाँ से कैद से छुटवाया सभी गोपियों को छुड़वाने के बाद कहते हैं महाराज राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कि अब सुनो अब आगे क्या होने वाला है। ये 16,100 गोपियां रो रही हैं, कहती हैं घर जाएंगे तो हमारे माँ बाप कहेंगे और घर आसपास पड़ोस वाले कहेंगे कि बिटिया की चली गई थी, ये किसी के साथ चली गई है, इसे रहना न चाहिए। माँ बाप का सर नीचा